Good evening and namaste everyone. My name is Mansi. I am your today's trainer for yoga session. Some of you might be thinking, कुछ लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि कैंसर के दौरान जो हमें थकान और फटीग महसूस होता है, क्या उससे डील करने का वाकई कोई तरीका है? क्या हम उससे हील कर सकते हैं? तो इसका जवाब हमें योगा देता है. Yoga has the answer for it. Yoga isn't just about physical flexibility. Yoga helps to deal with the pain you feel during your treatment. It helps to boost your immunity. It reduces the stress and negative thought patterns, anxiety that you feel during your cancer diagnosis. It also improves and increases your energy level. So yoga has all the answer. So with this, we'll begin our today's session. Today's session is all about supporting our mind and body together. बिफोर वी बिगिन, शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं. आप चेयर, सोफा, बेड, योगा मैट किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. जहां आपको कंफर्टेबल लगे आप वहां बैठ सकते हैं. प्लीज टेक अ मोमेंट टू सेटल इन. आई होप एवरीबडी इज सेटल्ड. आप अपने कंफर्टेबल पोजीशंस लेकर बैठ सकते हैं. जिन लोगों के लिए पैर फोल्ड करना कंफर्टेबल है वो फोल्ड करके बैठ सकते हैं. अदरवाइज वो अपने हिसाब से अपने पैरों को जमीन पे रखकर भी बैठ सकते हैं. प्लीज मेक श्योर आपका कंफर्टेबल होना इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी. ओके, सो लेट्स बिगिन. हर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आई विल बी गिविंग यू द इंस्ट्रक्शंस. मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी. साइमल्टेनियसली आई विल डेमोन्स्ट्रेट इट. आई विल शो यू कि कैसे करना है एंड देन हम साथ में उसको रिपीट पे करेंगे. सो लेट्स बिगिन आवर सेशन फॉर टुडे. आप सभी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हुए अपनी कमर को स्ट्रेट करके, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करके बैठ जाएं. आप चाहें तो अपने हाथों को रिलैक्स करके बैठ सकते हैं. एक लंबी गहरी सांस लेते हुए हम अपने दोनों हाथों पे अवेयरनेस लाएंगे और अपने दोनों हाथों को हम आगे की ओर, जैसे हम ताली बजाते हैं उस तरीके से अपने सामने लेकर आएंगे. अपने दोनों हाथों को इस तरीके से जोड़ें और हमें पूरा 1 मिनट तक अपने दोनों हाथों को इस तरीके से रब करना है. धीरे से हम इसी मोशन में अपने हाथों को रब करते रहेंगे. आप सभी मेरे साथ बने रहें, मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहें. धीरे धीरे हम अपने दोनों हाथों को रब करते रहेंगे. आपको फील होगा जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता है 1 मिनट की ओर, आपके हाथों के बीच में गर्माहट. यू विल फील द वार्मथ बिटवीन योर पाम्स. लेट दिस एनर्जी फ्लो. लेट्स कंटिन्यू रबिंग योर पाम्स. अपने हाथों को रब करते रहें. पूरा 1 मिनट तक हम इसको रब करेंगे. 20 सेकेंड और हम इसे रब करेंगे. अपने हाथों के बीच के गर्माहट को महसूस करते हुए इस एनर्जी को अब हम अपने फेस और अपनी स्किन, अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेंगे. अपने दोनों पाम को उठा के हम अपनी आंखों पे प्लेस करेंगे. लेट दिस पॉजिटिव एनर्जी बी एब्सॉर्ब्ड इन योर बॉडी. इस एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब होने दें. अब इसी के साथ हम एक प्रैक्टिस और करेंगे. आप अपने दोनों पैरों को एक साथ लाने की कोशिश करें. अपने दोनों पैरों के सोल्स को एक साथ मिलाएं इस तरीके से. जो लोगों के लिए कंफर्टेबल है वो हल्का सा आगे करके भी बैठ सकते हैं. बस कोशिश करें अपने पैरों के सोल्स को मिलाकर बैठे. अब आप अपने दोनों हाथों को पीछे की साइड रख सकते हैं और जैसे अपने अपने हाथों को रब किया था उसी तरीके से हम अपने पैर के फुट के सोल्स को रब करेंगे. पूरा 1 मिनट तक हम इस एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे. आप फील कर पाएंगे कि जैसे हम अपने हाथ रब कर रहे थे हमें एक वार्मथ फील हो रहा था. सेम इसी तरीके से हमें अपने पैरों के बीच में भी एक वार्मथ फील होगा. आप कॉन्टिन्यूस एक रिदमिक मोशन में अपने पैरों को रब करते रहें. अब आराम से वापस से अपनी बैक टू नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं.
इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप हम सारे ही योगा सेशंस में अपने इस एक्सरसाइज से स्टार्ट कर सकते हैं. दिस सिंपल palm rubbing and foot rubbing exercise helps to boost the blood circulation in your body, calms your nervous system, and help your focus be back to the present. Okay, so now let's begin with the next exercise. Now we'll be practicing one way to activate our parasympathetic nervous system, which is mindfulness breathing. This is a very simple, beautiful technique जिसमें हम अपनी ब्रीदिंग, अपने सांस पे अवेयरनेस लाके अपना इमोशंस, अपना नर्वस सिस्टम काम डाउन करते हैं. सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें. प्लीज फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस. आप कंफर्टेबली एक स्ट्रेट पोजीशंस में बैठ जाएं. आप चाहें तो अपने पैरों को फोल्ड कर सकते हैं अगर आपके कंफर्टेबल है. आप अपने हाथों को जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है अपने नीज पर प्लेस करें. मेक श्योर, प्लीज ध्यान रखिए आपका बैक, आपका स्पाइन एकदम स्ट्रेट होना चाहिए. अब मेरे इंस्ट्रक्शन के साथ हम इसको फॉलो करेंगे. हम नाक के थ्रू अपने अंदर सांस लेंगे पूरे 2 सेकंड तक के लिए और फिर मुंह का यूज करते हुए हम उस सांस को बाहर छोड़ेंगे 4 सेकंड तक के लिए. तो हम ब्रीद इन, ब्रीद आउट. मेक श्योर सांस छोड़ना लंबे समय के लिए छोड़ना है, लेने से ज्यादा. तो हम शुरू करते हैं. सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें. इनहेल, एक्सहेल. 3 बारी और. इनहेल, inhale, one more time. ये सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मूड. जिन लोगों को नींद के इश्यूज रहते हैं, नींद आने के इश्यूज रहते हैं, स्लीपिंग में कोई डिस्टर्बेंसेस हैं, वो इस सिंपल सी टेक्निक को डेली फॉलो कर सकते हैं. आप चाहे तो इसे लेट कर भी फॉलो कर सकते हैं. मिनिमम 10 रिपीटेशंस अगर आप इसकी डेली करते हैं, यू विल सी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ चेंज इन योर स्लीपिंग क्वालिटी. तो अपनी स्लीपिंग क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू आवर बेसिक स्ट्रेच नाउ. सो द नेक्स्ट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दैट वी हैव, अगला एक्सरसाइज में आप जैसे कि पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो लोग बेड पर बैठे हैं या चेयर पर बैठे हैं, आप अपने चाहे तो पैर फोल्ड कर सकते हैं या फिर जमीन पर भी रख सकते हैं. मेक श्योर आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हैं. आपका स्पाइन स्ट्रेट, आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए. अब आप सीधे बैठते हुए अपने दोनों हाथों को, राइट एंड लेफ्ट को साइड में लेकर आएंगे. आप अपना राइट हैंड उठाते हुए अपने सर से घुमाते हुए अपना लेफ्ट कान को चारों उंगलियों से टच करेंगे. आई होप सब मेरे साथ हैं, सब मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ध्यान से सुने. आप अपना राइट हैंड उठाएं, अपने सर पे से ले जाते हुए लेफ्ट कान की तरफ टच करें. अब हम इसी हैंड से अपने सर को राइट हैंड साइड पे टिल्ट करेंगे. एक जेंटल स्ट्रेच देते हुए हम इस एक्सरसाइज को करेंगे. इस पोज को होल्ड करें. होल्ड दिस पोज फॉर 4 सेकेंड्स. 4 सेकेंड तक इसको ऐसे ही रोके रखें. 1 2 3 4. वापस से अपना हेड सेंटर में लेकर आए. इस हाथ को रिलैक्स करें. सेम प्रोसीजर हम दूसरे हाथ के साथ करेंगे. अपने लेफ्ट हैंड को उठाएं, राइट कान की तरफ पहुंचे, अपने सर को लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट करें. इसको होल्ड करके रखें 4 सेकेंड तक के लिए. 1 2 3 4. अब वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आते हुए इस हाथ को हम रिलैक्स करेंगे. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. अब हम शुरू से शुरू करते हैं. इसको हम 3 बारी रिपीट करेंगे. अपने राइट हैंड को उठाएं, सर पे से घुमाते हुए लेफ्ट कान की तरफ लेके जाएं. जेंटली अपने सर को स्ट्रेच करें. इसको होल्ड करें 4 सेकेंड. 1 2 3 4.
वापस से अपने सेंटर में आते हुए हाथ को रिलैक्स करें। सेम चीज हम अपने लेफ्ट हैंड के साथ सर को टिल्ट करें, होल्ड करें इस पोजीशन को। 1 2 3 4, वेरी गुड। नाउ कम बैक टू द सेंटर। दो बारी और हम इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। राइट हैंड को उठाएं, अपने लेफ्ट कान को पकड़ें और गिव इट अ जेंटल स्ट्रेच। होल्ड दिस पोज। 1 2 3 4, बैक टू नॉर्मल। वापस से लेफ्ट हैंड की मदद से राइट कान को पकड़े, जेंटली स्ट्रेच करते हुए। 1 2 3 4, वेरी गुड। नाउ कम बैक टू योर नॉर्मल पोजीशन। अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं। ये सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू रिलीव एनी टेंशन और स्टिफनेस इन योर नेक एरिया। सो दोज हु वांट टू improve some flexibility in your neck and shoulder area, इस एक्सरसाइज को वो डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपने शोल्डर्स की तरफ फोकस लाएंगे। अगेन सब अपनी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हुए, अपनी बैक्स को स्ट्रेट करते हुए, अपने शोल्डर्स पे अपनी अवेयरनेस को लेके आए। आई होप एवरीवन इज विद मी। सब मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से फॉलो करें। इस एक्सरसाइज में हम अपने शोल्डर के दौरान अपनी स्टिफनेस और टाइटनेस को रिलीज करेंगे। अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ से उठाते हुए पीछे की तरफ लेके जाते हुए एक सर्कल बनाएं, बिल्कुल इसी तरह। आई रिपीट अगेन, मैं दोबारा बोलती हूँ। अपने शोल्डर्स को आगे से उठाएं, पीछे की तरफ ले जाते हुए एक बिग सर्कल बनाने की कोशिश करें। यस, बिल्कुल इसी तरह से हमें इस एक्सरसाइज को करना है। 5 बारी हम इसी डायरेक्शन में इसको रिपीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आगे से शोल्डर्स को उठाते हुए पीछे लेके जाएं, एक सर्कल बनाएं। 1 2 3 4 एंड 5, गुड। अब इसी चीज को हम बैकवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। अब हम पीछे से अपने शोल्डर्स को उठाते हुए आगे लेकर आएंगे, एक सर्कल बनाते हुए। आराम से अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करते हुए पीछे से आगे लेकर आए, एक सर्कल बनाएं। इसी चीज को हम 5 बारी रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5, गुड। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। सबको समझ आ गया। अब हम इसी चीज को 3 बारी और प्रैक्टिस करते हैं। आगे से उठाएं, पीछे लेकर जाएं। 1 2 3 4 5, अब पीछे से आगे लेकर आए। 1 2 3 4 5, 2 मोर टाइम्स, 2 बारी और। आगे से पीछे। 1 2, मेक अ बिग सर्कल। 3 4 5, गुड। अब हम वापस से दूसरी डायरेक्शन में। 1 2, सर्कल बनाते हुए। 3 4 एंड 5, एक बारी और। आगे से पीछे एक सर्कल बनाते हुए। 1 2 3 4 5, बैकवर्ड डायरेक्शन में। 1, make a big circle. 2 3 4 and 5. Relax your shoulders. This simple shoulder exercise will help to loosen any stiffness or tightness in your shoulders area. So those who have a problem with their posture can definitely practice this exercise. We'll move on to our next exercise, which is also of our shoulders. So इस एक्सरसाइज में हम अपने शोल्डर्स पे ही फोकस करते हुए, ये बहुत सिमिलर है लास्ट वाली एक्सरसाइज से, बस इसमें हम अपने शोल्डर्स पे ध्यान लगाते हुए दोनों शोल्डर्स को एक साथ ऊपर उठाएंगे कान की तरफ और उसको होल्ड करके रखेंगे। प्लीज लुक एट मी। अपने दोनों शोल्डर्स को एक साथ ऊपर उठाएं, इस पोज को होल्ड करके रखें कम से कम 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, रिलैक्स करें
आई होप इट्स क्लियर। अब इसी चीज को हम रिपीटेशंस में करेंगे। एक साथ करते हैं, 5 बारी हम इस चीज को रिपीट करेंगे। अपने शोल्डर्स को उठाएं अपने कान की तरफ, इसको होल्ड करें। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करें। जेंटली टेंस योर शोल्डर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स योर शोल्डर। अब वापस से अपने शोल्डर्स को उठाएं कानों की तरफ। 1 2 3 4 5। जेंटली रिलैक्स योर शोल्डर्स। अगेन अब अपने शोल्डर्स को उठाएं, होल्ड करें इस पोज को। 1 2 3 4 5। रिलैक्स योर शोल्डर्स, लोअर देम डाउन। एक बार और अपने शोल्डर्स को उठाएं। 1 2 3 4 5। परफेक्ट। रिलैक्स योर शोल्डर्स। वापस अपने कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। जिन लोगों के भी नेक, शोल्डर या अपर बैक एरिया में इश्यूज रहते हैं, वी कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज। जितनी भी स्टिफनेस या टेंशन हमको फील होती है इस एरिया में, इसमें ये हेल्प करेगा। नाउ we'll move on to our next exercise. Now from shoulders we'll move on to our arms. Please sit straight in a position. Straighten your backs. अपनी backs को straight करते हुए बैठें। अपने दोनों हाथों पर अपना फोकस लेकर आए। अपने दोनों हाथों को अपने सामने लेकर आए। सेम इसी तरीके से हम अपने दोनों हाथों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे। आई होप सब मेरे साथ हैं। अब अपने दोनों हाथों को हम ऊपर लेके जाएंगे एक सांस भरते हुए। हाथ ऊपर ले जाते वक्त अपने आर्म्स और अपने साइड ऑफ द बैक में, अपने बैक की साइड में हमें एक जेंटल स्ट्रेच फील होना चाहिए। इस पोज को हम होल्ड करेंगे पूरे 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। जेंटली रिलैक्स। अपने आर्म्स को वापस नीचे लेके आए, रिलैक्स करें। सेम चीज हम 3 बार ही रिपीट करेंगे। आई होप सब मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। अपने हाथ को आगे लेके आए, इन्हें लॉक करें, जेंटली सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएं। अब सांस छोड़ते हुए इस पे एक स्ट्रेच हम इसको देंगे। इसको होल्ड कर। 1 2 3 4 5। नाउ रिलैक्स। वापस अपनी पोजीशन पे लेके आए। 2 बारी और। अपने हाथों को हम सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स योर मसल्स। एक बारी और। अपने हाथों को हम स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेके जाएंगे। एक जेंटल स्ट्रेच देते हुए इस पोज को होल्ड करें। 1 2 3 4 5। परफेक्ट। नाउ रिलैक्स, स्लोली रिलैक्स योर मसल्स। अपने पोजीशंस में वापस आते हुए, this simple exercise will help you release all the stiffness that you have in your arms, your shoulders and your upper back area. So those who want some flexibility in their arms and chest area can definitely practice this exercise. Now we'll begin with our next exercise, which is focused on our wrist. अगली एक्सरसाइज हमारे रिस्ट पर फोकस है। आप सभी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हुए, जो लोग अपनी चेयर, सोफा या बेड्स पर बैठे हुए हैं, वो चाहे तो अपने पैरों को जमीन से टच कर सकते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। और अपनी बैक्स को स्ट्रेट करते हुए हम अपने दोनों हाथों को अपने फेस के आगे लेके आएंगे। मेक श्योर आपका पाम ऊपर की तरफ, ऊपर डायरेक्शन में होना चाहिए। दोनों हाथों को अपने ऐसे लेके आए। अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट पाम को पकड़े। अब हम अपने राइट हैंड से एक प्रेशर लगाते हुए अपने लेफ्ट हैंड के पाम को पीछे स्ट्रेच करेंगे। इस पोज को होल्ड करके रखें 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5। जेंटली रिलैक्स, इसको रिलैक्स करें। सेम प्रोसीजर हम दूसरे हाथ के साथ करेंगे। अपने राइट हैंड के पाम को लेफ्ट हैंड से पकड़े, इसको पीछे जेंटली पुश करें और इसे होल्ड करें। 1 2 3 4 5।
आई होप इट्स क्लियर, सबको समझ आ गया। इसी चीज को हम 3 बारी रिपीट करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को आगे लेके आए, राइट हैंड से पकड़े, जेंटली पीछे पुश करें, होल्ड करें इसे 1 2 3 4 5। सेम दूसरे हाथ के साथ राइट हैंड को लाएं, लेफ्ट हैंड से पकड़ें, अपने पाम को स्ट्रेच करें 1 2 3 4 5। 2 बारी और। अपने लेफ्ट हैंड के पाम को राइट हैंड से पुश करें 1 2 3 4 5। जेंटली आपको एक स्ट्रेच फील होगा अपने आर्म्स में, फोर आर्म्स में 1 2 3 4 5। गुड। एक बारी और। अपने लेफ्ट आर्म को राइट हैंड से स्ट्रेच करें 1 2 3 4 5। परफेक्ट। वन मोर टाइम 1 2 3 4 5। Perfect. Now gently relax your arms and wrists. This simple exercise will help you with tension in the arms and wrist areas. Those who have complaints of repetitive strain can practice this exercise. Now we'll move on to our next gentle stretch, that is pose seated forward bend. इस एक्सरसाइज में आप सभी अपने कंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हुए अपने पैरों को अपने आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। आप सीधी कमर रखते हुए अपने पैरों को आगे एक्सटेंड कीजिए, अपने आगे पैरों को खोल लीजिए और अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए हम एक लंबी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए हम अपने हाथों से अपने पैरों को टच करेंगे। जहां तक आपके हाथ पहुंच पाते हैं, आपकी नीज, काव्स, फीट, वहां तक आप इन्हें लेके जाएं। इसे होल्ड करें 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। Now gently relax. आई होप इट्स क्लियर, सबको समझ आ गया। वापस से हम इसे प्रोसेस को करेंगे। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर लेके जाए। अब सांस छोड़ते हुए अपने हाथ को पैरों की तरफ लेके जाएं। इस पोज को होल्ड करके रखें 1 2 3 4 5। परफेक्ट। अब इसे जेंटली रिलैक्स करें। अब वापस से हम अपने दोनों हाथों की मदद से सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए हाथों से पैरों को टच करें, इसे होल्ड करके रखें 1 2 3 4 5। एक बारी और। मसल्स को रिलैक्स करें, एक लंबी गहरी सांस भरें हाथ उठाते हुए। सांस छोड़ते हुए नीचे आए। इस पोज को होल्ड करके रखें, अपने पैरों को हाथों से टच करें 1 2 3 4 5। परफेक्ट। अब वापस से अपनी कंफर्टेबल पोजीशंस पे आते हुए अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। This simple forward bending exercise will help you to release all the stiffness in your hamstrings and lower back area. So those who want to release any stress, wants to calm their nervous system down, जिनको stress से de-stress होना है, can definitely practice this exercise. Now we'll move on to our next simple exercise. अब हम अपने ankles पे फोकस करेंगे। So जो लोग चेयर पर बैठे हैं या बेड पर बैठे हैं, can definitely अपने पैरों को वो अपने जमीन से टच करके रख सकते हैं। बट जो लोग बेड पर बैठे हैं और अपने पैरों को नीचे नहीं टच कर सकते, वो इसी तरीके से अपने पैरों को आगे फैलाकर खोलकर बैठ सकते हैं। अपनी बैक्स को स्ट्रेट रखें, अपने हाथों को पीछे की तरफ एक रिलैक्स पोजीशन में टेक लगाते हुए रखें। अब हम एक एक करके दोनों पैरों को, एंकल्स को रोटेट करेंगे। अपने राइट लेग को उठाएं, अपनी एंकल को एक डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट रोटेट करें। इसी तरीके से
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसे घुमाएंगे। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। एक बार और करते हैं। अपने हाथों से हम इसको टेक लगाते हुए बैक को अपने पैर के एंकल को उठाएंगे, राइट टू लेफ्ट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसे घुमाएंगे। 5 बारी हम इसे इसी डायरेक्शन में 1 2 एक सर्कल बनाते हुए 3 4 5। परफेक्ट। इस पैर को रिलैक्स करेंगे। अब सेम चीज हम अपने लेफ्ट लेग के साथ प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को उठाएं, एंकल पे फोकस डालें, राइट टू लेफ्ट हम इसको लेके जाएंगे। 1 2 3 4 5। परफेक्ट। इसी चीज को हम 3 बारी प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट लेग को उठाएं, रोटेट योर एंकल। 1 2 3 4 5। रिलैक्स, आराम दे उस पैर को। दूसरे पैर को उठाएं। 1 2 3 4 5। राइट टू लेफ्ट चलते हुए अब हम लेफ्ट टू राइट अपने एंकल को रोटेट करेंगे दूसरी डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5। लेफ्ट लेग को उठाते हुए एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। रिलैक्स योर लेग। अब वापस से हम एक और बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। परफेक्ट। वापस से अपने लेफ्ट लेग को उठाएं। 1 2 3 4 5। एक बार ही लास्ट टाइम हम पहले क्लॉकवाइज आएंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज। राइट लेग को उठाएं, राइट से लेफ्ट रोटेट करें। 2 3 4 5। लेफ्ट लेग को उठाएं। 1 2 3 4 5। अब एक बार और अपने एंटी क्लॉकवाइज आते हुए लेफ्ट टू राइट। 1 2 3 4 5। लास्ट टाइम लेफ्ट लेग को उठाया, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। परफेक्ट। अपने हाथों को रिलैक्स करते हुए आगे लाएं, अपनी कंफर्टेबल पोजीशंस में बैठें, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। These simple ankle circles will help you to increase the mobility and flexibility in our ankle area. तो जिन लोगों को भी यहाँ पे स्टिफनेस या स्वेलिंग के इश्यूज रहते हैं अपने एंकल्स में, वो डेफिनेटली इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हुए अपने पैर में मोबिलिटी ला सकते हैं। With this, we'll move on to our next technique, which we did in the starting. इसी चीज को हमने स्टार्टिंग में फॉलो किया था। अब अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी गैदर करते हुए जो हमने इस सेशंस में गैदर करी है, अपनी प्रैक्टिसेस करी है योगा की, उसको गैदर करके हम उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे। अगेन अपनी कंफर्टेबल पोजीशंस में आते हुए आप अपनी बैक स्ट्रेट करके बैठे और वापस से अपने हाथों को अपने आगे लेके आए, एक साथ उन्हें जोड़े और जेंटली रब एंड एब्सॉर्ब ऑल द पॉजिटिविटी यू हैव गैदर्ड। जो भी आपने पॉजिटिव एनर्जी इस सेशन में गैदर करी है, जो भी आपका फोकस अभी प्रेजेंट मोमेंट में है, उसको एब्सॉर्ब करें, रब करते रहें, अपने हाथों के बीच में उस एनर्जी को बढ़ने दें। यू विल फील सम वार्मथ इन योर palms. Gently keep on rubbing your palms for continuous 1 minute. Perfect. Keep on rubbing. 10 more seconds. Keep on rubbing your palms. अब हम इन्हीं पाम्स को अपनी आंखों और अपने फेस, अपने स्किन, अपनी बॉडी में इसी एनर्जी के साथ एब्सॉर्ब करेंगे। अपने इन पाम्स को अपनी आंखों पे रखें, सांस लेते हुए इस एनर्जी को एब्सॉर्ब और फील करते हुए हम अपने फेस पे रब करें। आप देख पाएंगे आपकी पूरी अवेयरनेस आपके प्रेजेंट मोमेंट में है। अब इसके साथ हम वापस से अपने पैरों पे अवेयरनेस लाते हुए अपने पैरों को एक साथ जोड़ेंगे, अपने पैरों के सोल्स को एक साथ लेकर आए, अपने दोनों हाथों को रिलैक्स करते हुए पीछे की तरफ रख सकते हैं। अपने पैरों को जोड़ते हुए एक साथ रब करें।
इस वार्मथ को फील करते रहिए। आराम से एक रिदमिक मोशन में अपने सोल्स को रब करें। आई होप सब मेरे साथ बने हुए हैं। इस एक्सरसाइज को करते रहें और जेंटली रब करते हुए, इस एनर्जी को फॉर्म करते हुए अपने पैरों को रिलैक्स करें। सभी अपने कंफर्टेबल पोजीशंस में वापस आ सकते हैं। एक गहरी सांस लेते हुए एक बारी और। इस पूरी पॉजिटिव एनर्जी को हम एब्सॉर्ब कर लेंगे। इसी के साथ हमारा आज का योगा का सेशन की एक्सरसाइजेस यहाँ खत्म होती हैं। थैंक यू ऑल, आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप चाहें तो मुझे रीच आउट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए नंबर के दौरान +918867785742। आप चाहें तो मुझे मेल भी कर सकते हैं mansi@4basecare.com। जो लोग मुझसे आगे के योगा सेशंस में जुड़ना चाहते हैं वो हमें दिए गए लिंक में रीच आउट कर सकते हैं। आपको चैट बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है, आप उस लिंक पर रजिस्टर करें और हमसे आगे आने वाले सेशंस में आप हमसे जुड़ने के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये सेशंस हफ्ते में 3 दिन दिए जाएंगे, जिनका समय 9 से 10 बजे सुबह रहेगा। आप चाहें तो अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से इन सेशंस के टाइम को शिफ्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा इस नंबर को रिपीट कर रही हूँ, प्लीज नोट डाउन +918867785742। मेल आईडी है mansi@4basecare.com। प्लीज फील फ्री टू रीच आउट। आपको कोई भी क्वेरी है आगे आने वाले योगा सेशंस के लिए तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगी इस सेशन के बाद आप सबको कैसा लगा, आपका कैसा फील हो रहा है। आप अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज, अपने फीडबैक्स आप हमारे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। You can ask whatever questions you have after this session. Please feel free to ask any questions. Please अपने चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। रिदम जी का हमारे पास एक सवाल आया है, how many days it is needed for yoga weekly? So we are organizing 3 days per week these yoga sessions so that कुछ extra exertion आपके बॉडी पे ना पड़े और simultaneously आप एक पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी अपनी बॉडी में, अपने करिकुलम में ऐड ऑन कर पाए। सो इस तरीके से एक हैबिट में आने के लिए हम एक 3 दिन हफ्ते में रखेंगे योगा सेशंस को और आपके टाइम की अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। सो वीकली 3 days you can definitely practice yoga sessions. ओके, सो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम ओंकोबेडी है। जो लोग इस ऐप से नहीं जुड़े हुए वो चाहे तो इस स्क्रीन पे दिए हुए स्कैनर के दौरान इससे लॉगिन करके स्कैन करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के दौरान आप अपने सारे डॉक्टर्स, फिजिशियन, स्पेशलिस्ट, डाइटिशियन, साइकोलॉजिस्ट के दौरान अपनी अपॉइंटमेंट्स भी फिक्स कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप अपने ऑन्कोबॉडी सेक्शन में जाके कम्युनिटी में क्लिक करके अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज, अपना कोई भी इमोशनल या फिर फिजिकल डिस्कम्फर्ट हमसे डिस्कस करके अपना आंसर पा सकते हैं। ये ऐप आपके लिए बना है, आपके सपोर्ट के लिए बना है। प्लीज इस ऐप को रीच आउट करने के लिए इस स्कैनर पे दिए गए लिंक को क्लिक करके अपना ऐप इंस्टॉल करें। और जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अपॉइंटमेंट सेक्शन में जाके आप अपने किसी भी स्पेशलिस्ट फिजिशियन के साथ अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं उनके टाइम और डेट के हिसाब से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। इट वाज वंडरफुल। आप सभी के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। आप सभी के टाइम के लिए धन्यवाद। थैंक यू फोरबिस केयर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टुडे। एक इनिशिएटिव हमने ये स्टार्ट किया है। आई होप आप हमारे साथ आगे आने वाले योगा सेशंस में जुड़े रहेंगे। थैंक यू ऑल। टुगेदर वी बीट कैंसर।